गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू द डीके क्लासेस। आज हम डाइस का लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को डाइस में किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लास को ध्यान से सुनना है और कॉन्सेप्ट्स को समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स का स्तर वो है जो आपको यूट्यूब में जनरली नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एकदम आखिरी प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे ये है, ऊपर वाला एक प्रश्न देखें। ठीक है, इस प्रश्न में देखिए इस तरीके का एक प्रश्न दिया जाएगा और 4 तरीके के आपको डाइस बने बनाए मिलेंगे। तो इसमें आपको एक चीज़ ये समझनी है बच्चों, ये क्या है। तो अगर आप जैसा ये बना हुआ है इसी तरीके का एक पेपर लें, उसमें से डायग्राम को बनाएं और डायग्राम बनाने के बाद अगर इसको कट करें और कट करने के बाद फिर से फोल्ड करें तो ये एक डाइस के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है कि इसमें कौन सा किसके सामने होगा, उसके हिसाब से कोई ना कोई डाइस आंसर हो जाएगी। सपोज दैट हम लेते हैं कि यहाँ पे जैसे देखिए पहला थर्ड के सामने होता है ये, तो एट द रेट और हैज आपस में आमने सामने हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो उसी तरीके से ये सी यानी कि कॉपीराइट और परसेंटेज आमने सामने हो जाएंगे दो। नंबर तीसरा तो जो रिमेनिंग बची चीज़ें हैं वो भी आमने सामने हो जाएंगी। तो ये हो गया डॉलर, ठीक है, और ये हो गया डेल्टा, ये भी क्या हो जाएगा, आमने सामने हो जाएगा और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जब हम इसको डायग्राम में बनाते हैं बच्चों, अब देखो प्रश्न किस तरीके से पूछता है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, एट द रेट हैज़ परसेंटेज कॉपीराइट परसेंटेज एट द रेट डॉलर परसेंटेज हैज़, ठीक है, डॉलर अगेन परसेंटेज। इस तरीके का पूछा हुआ है कि इस तरीके के 4 ऑप्शन अवेलेबल है। अब देखो इसमें हम यूज करते आए हैं हमेशा से एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि जैसे भी इस तरीके का डायग्राम मिलेगा सबसे पहले हम इसके अपोजिट वाली चीज़ों को लिखेंगे। अपोजिट वालों को चीज़ों को जैसे ही लिखेंगे उसके बाद देखेंगे कि हम जानते हैं कि 2 कॉमन फेसेस कभी भी सामने नहीं आ सकते। 2 अपोजिट फेस, जैसे इसमें डॉलर का अपोजिट डेल्टा यानी कि त्रिभुज है और त्रिभुज का अपोजिट क्या है, डॉलर है। तो ये दोनों एक साथ किसी भी डायग्राम में नहीं दिख सकते हैं। तो अगर मैं इनको नंबरिंग कर दूं, इसको 1, इनको 2, इनको 3 और इसको डी दे दूं, तो क्या आप देखिए कि इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो कॉमन हो। परसेंटेज हैज़ एट द रेट, एट द रेट और हैज एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये कभी भी साथ में नहीं दिख सकते। अपोजिट फेसेस कभी भी साथ में नहीं दिख सकते किसी भी डायग्राम में। तो इसी वजह से जो पहला वाला है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और आगे इसी श्रृंखला में बढ़ेंगे तो परसेंटेज कॉपीराइट एट द रेट, परसेंटेज और कॉपीराइट एक ही में है तो ये भी फेल हो जाएगा। तीसरा देखेंगे कि परसेंटेज डॉलर और हैज, इसमें से 3 हैं और 3 के तीनों कोई भी अपोजिट नहीं है, इसीलिए ये आंसर सही हो जाएगा। लेकिन हमको चौथा भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों सही होंगे तो फिर हमको रोटेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट क्या है, परसेंटेज डॉलर डेल्टा, फिर से ये दोनों डॉलर और डेल्टा ही है, तो यहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी वेस्ट रहेगा। अब एक बढ़िया प्रश्न लेते हैं, हो सकता है शायद ही किसी छात्र ने ऐसा प्रश्न पढ़ा हो। ठीक है, इसका इस तरह बढ़ाते हैं और लास्ट 2 क्वेश्चंस की मदद से हम चीज़ों को ख़त्म भी कर देंगे। ठीक है, देखिए अब ये प्रश्न है, तो ये प्रश्न जो है, दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इन वाले प्रश्नों में हम कभी भी डायगोनली तीसरे नंबर का पासा नहीं लेते हैं। ठीक है, डायगोनली तीसरे नंबर का पासा नहीं लेते हैं। समझ के में आई बात, या तो हम हॉरिजॉन्टली जाएंगे या फिर हम वर्टिकली जाएंगे। जैसे इसमें देखो वर्टिकली आए हैं, फिर जो बचा है वो हो जाता है। अब इसके केस में हमको जेड बनाने हैं बच्चों, क्या बनाना है, जेड बनाना है। तो इसको बोलते हैं जी मेथड। क्या बोलते हैं, जी मेथड। आपको जेड बनाना है, आपको इस तरीके से या आपको इस तरीके से या आपको इस तरीके से, इस तरीके की चीज़ें बनानी हैं।
तो जो एंड पॉइंट की दोनों चीज़ें होंगी, जो एंड पॉइंट की दोनों चीज़ें होंगी वो आपस में क्या होंगी, अपोजिट होंगी। आपस में क्या होंगी, अपोजिट होंगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जेड बनाएं तो क्या होगा, यहाँ पे जेड बनाएं तो देखो यहाँ पे अगर जेड हम बनाते हैं, यहाँ से जेड स्टार्ट हुआ, ये आया और यहाँ पहुँचा, तो एक के अपोजिट कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक के अपोजिट कौन आएगा, 4 आएगा। दूसरी बात ये है कि 3 में भी वैसे ही लगाएंगे। अगर जो हम इसको ड्रॉ करके बता देते हैं कि देखिए जी मेथड में क्या होगा कि ये जेड अगर आप यहाँ से बनाएं, अगर आप जेड यहाँ से बनाएं और जेड बनाएंगे तो यहाँ पहुँचे ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इसी से प्रूव हो जाएगा कि पहले वाले का, यानी कि 1 का अपोजिट कौन सा है, 4, और 4 का अपोजिट 1 है। दूसरा हम इसमें फिर से लगा सकते हैं, तो 3 का अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, तो 3 का अपोजिट आएगा 6वां नंबर। और जो बचे हुए हैं 2 और 5 वो भी आपस में अपोजिट होंगे, हम उसमें भी जेड लगा सकते हैं। देखिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ये और ये और ये, तो 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 2 का अपोजिट 5 आएगा और 5 का अपोजिट 2 आ जाएगा। अब इनको डाइस में हमको पिरोना है, तो कौन सा आंसर सही होगा। अब कौन सा आंसर सही होगा इसके लिए आप देखिए 1 2 4, ठीक है, तो कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा, ये तीनों एक साथ नहीं देखना चाहिए। 1 4 इसमें दिख गया, अपोजिट वाला है, तो ये ऑप्शन ब्रेक हो गया। दूसरी बात 3 5 और 2, प्रॉब्लम इज सेम, 2 और 5 एक साथ नहीं आ सकता, ये भी हट गया। 3 और 6, तो 3 और 6 भी एक साथ नहीं आ सकता, ये भी हट गया। फिर 1 2 और 6, 1 2 और 6, कोई भी अपोजिट फेसेस नहीं है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये एलिमिनेशन मेथड है, अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं। कौन सा ये मेथड यूज करते आ रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड है। अब जो है क्वेश्चन सबसे टफ और सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं, तो देखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए इस प्रश्न को। तो ये पुराना ही तरीका है, इसमें तो 1 2 3 वाला चल जाएगा कॉन्सेप्ट भाई। 1 2 का अपोजिट कौन सा होगा, 4, ठीक है, एक छोड़ के होता है, तो 2 के अपोजिट कौन सा हो गया, 4, ठीक है। 3 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 1, ये चीज़ें आ जाएंगे। अब अगर हम इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो कहानी किस तरीके से चलेगी ये भी आप लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। कि कभी भी 1 6 7 नहीं दिखना चाहिए। तो देखो 1 2 3 भाई लेफ्ट साइड के पूरे दिख रहे हैं, तो ये भी गलत, ये गलत नहीं है, तो हम इसको टिक कर दें, लेकिन उसके पहले हमको आगे पीछे भी चेक कर लेना चाहिए। फिर 4 5 6 दूसरे साइड के दिख रहे हैं भाई, कोई भी अपोजिट नहीं है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ओ माय गॉड, 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4, इसमें भी कोई अपोजिट नहीं है, ये भी सही है। 4 3 और 6, 4 3 और 6, ये भी सही है। तो यहाँ तो 4 के चारों ऑप्शन सही हो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि चारों आंसर है, कुछ भी लगा के चले आओ, आंसर तो एक ही होगा। तो जब एलिमिनेशन मेथड फेल होता है, व्हेन, ठीक है, जब एलिमिनेशन मेथड फेल होता है तो हम रोटेशन मेथड का उपयोग करते हैं, किसका यूज करते हैं, रोटेशन मेथड का उपयोग करते हैं। तो अब समझना बच्चों, रोटेशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट चलता है, और वही हमको यहाँ पे देखना है। अब देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। अब जब हम इसको देखेंगे कि भाई 1 2 3 इसमें नंबर हैं और 1 से 2 और 2 से 3 का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा बैठता है, क्लॉकवाइज बैठता है, ठीक है, कैसा बैठता है, क्लॉकवाइज बैठता है। दूसरी बात हम देखेंगे कि 4 5 और जो 6 का कॉन्सेप्ट है ये कैसा बैठेगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं 4 5 और 6 का कॉन्सेप्ट कैसा बैठता है,
क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज कभी भी नहीं हो सकता। फिर से समझिए, ये 4 से 5 और 5 से अगर हम 6 चलें तो कहीं ना कहीं ये एंटी क्लॉकवाइज है भाई, ये इस तरीके से साइकिल पूरी बनाएगा। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे 4 से 5 और 5 से 6 की बात अगर करें तो ये कैसा चलता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कभी भी नहीं हो सकता, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आगे अगर हम बढ़े, फिर 1, 3 और 4 की बात है, ठीक है, 1, 3 और 4 की बात है। तो 1 से 3, 3 से 4 अगर हम जाएंगे तो कैसा कॉन्सेप्ट बनेगा, और दूसरा इसमें कैसा बन रहा है ये भी हमको ध्यान देना। अब जो है दूसरा देखें तो हम 1 से 3 और 3 से 4, चलिए उसके पहले लास्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं भाई। 4, ये देखिए 3 से 4 गए हम, 4 से 6, तो ये कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 से 4, 4 से 6 कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये भी क्या है, गलत है, और ये भी गलत है, ठीक है। फिर 1 से 3 और 3 से 4 की बात अगर करें, ठीक है, लास्ट पहला भी देखो 1, 2, 3, तो 1 से 2, 2 से 3 कैसा चल, तो जब ये क्लॉकवाइज है तो इसमें भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। लेकिन इसमें हम जब देखते हैं 1 से 2 और 2 से 3 क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। अब 1, 3, 4 बचा, 1, 3, 4, 1 से 3, 3 से 4, और कहीं ना कहीं एक क्लॉकवाइज गाड़ी बनेगी, और 1 से 3, 3 से 4 ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी विल बी राइट, ठीक है। शुरू से एक बार रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। 2 प्रकार के डाइस होते हैं, एक जनरल डाइस होता है और एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसको हम मानक पासा बोलते हैं। दूसरी बात, जो जनरल डाइस होता है उसको सामान्य पासा बोलते हैं। पहचानने का तरीका क्या है कि जनरल डाइस जो होगा, ठीक है, उसमें सम 7 दिख जाएगा कहीं ना कहीं, और जो स्टैंडर्ड डाइस होगा उनमें जो भी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे 2 नंबर कोई भी दिख रहे हैं, उनमें से किसी का भी सम 7 नहीं होगा, ठीक है। अगर 7 नहीं हो रहा तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। तो वो है नंबर जिसके पीछे की बात कर रहा है, तो उसमें वही नंबर आंसर होगा जिसको जोड़ने से आंसर 7 बना दे। इस तरीके से कहानी चलती है। थैंक यू बच्चों।